कुछ बातें ऐसी होती है जिसे जानते तो सब है, पर मन है कि मानता नहीं है। उसी में से एक बात है कि आजकल की जो एक्सट्रीमली एजुकेटेड लेडी है, जो कि जिम जाती है, योगा करती है, डाइटिशियन को फॉलो करती है, सप्लीमेंट्स लेती है, न्यूट्रिशन का भरपूर ध्यान रखती है। पूर्ण वो इतनी ही कैपेबल है, उसके पास इतना धन है कि वो सब कुछ कर सकती है। फिर भी उसकी तुलना में जो लेडी पहाड़ों में रहती है, जंगलों में रहती है और जिसके पास पैसा नहीं है, हर दिन मेहनत करती है, एजुकेशन नहीं है, न्यूट्रिशन के बारे में कुछ भी नहीं जानती है, फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहती है। मन से और शरीर से दोनों से ही वो मजबूत रहती है और उसकी जो आंतरिक मजबूती है वो उसे हर परिस्थिति में लड़ने के लिए बल देती है। ऐसा क्यों है? ये लोग ऐसा क्या करते हैं कि उसके पास कुछ भी सुविधा नहीं होने से भी वो इतने हेल्दी और मजबूत रहते हैं? तो उसका जो जवाब है वो आयुर्वेद के पास है। आइए जानते हैं वो लोग ऐसा क्या करते हैं, कैसे रहते हैं कि इतने मजबूत होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में फिर से आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर रूपा, आयुर्वेद न्यूट्रिशनिस्ट, आयुर्वेदाचार्य। आज आपसे बात करूंगी मिलेट्स के बारे में। मोदी जी ने 2023 को मिलेट ईयर जाहिर करके हम सबको मिलेट्स के बारे में बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। आजकल हर कोई जानता है कि मिलेट्स एक न्यूट्रिशियस जो है फूड कंटेंट है, पर क्या आप जानते हैं कि मिलेट्स एक ऐसी भी चीज़ है जो आपको बहुत सारे रोगों से मुक्ति देती है। उसी में से हम जब बात करते हैं मिलेट की, तो कुछ फेमस मिलेट्स है जैसे कि मक्की, बाजरा, ज्वार, रागी, कोदरव, शावा चावल, या तो जिसे आयुर्वेद में शामक चावल कहते हैं। ये सबको हम एक हेल्दी सीरियल्स के रूप में भी खा सकते हैं। इसमें से कुछ तो है जो कि रोटी बनाने के लिए एक अल्टरनेट है और कुछ है जो कि चावल का अल्टरनेटिव है। उसी में से एक सबसे ज़्यादा अच्छा और वर्सेटाइल अगर मिलेट हो तो वो है रागी, जिसे कि मंडवा, नागली, नाचनी ऐसे नामों से भी जाना जाता है। मिलेट्स है वो पहाड़ों और जंगलों के लोगों का एक स्टेपल फूड है जो उसे बहुत ही ज़्यादा मजबूती देता है। जब भी बाह्य ओर से एटमॉस्फेयर ऐसा हो, उसी के साथ साथ शरीर जो है वो भी मजबूत हो, तो मन तो अपने आप ही स्ट्रेंथफुल हो ही जाता है। तो मिलेट में ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतना एनर्जी देती है? ये सारे जो मिलेट्स है वो एंटीऑक्सीडेंट है। हमारे बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स रहते हैं उसे दूर करके हमारे शरीर को रिजनरेट करते हैं। लगभग सारे ही मिलेट्स हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट रहता ही है। ये सब ग्लूटीन फ्री है और प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। उसी के साथ साथ ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। बहुत सारे डीजनरेटिव जो डिसीज़ है जैसे कि पार्किंसंस डिसीज़, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कार्डियक हेल्थ, ये सभी को ये इम्प्रूव करता है या तो हमारे शरीर को सपोर्ट करता है ताकि हमें ये डिसीज़ कम से कम हो। और अगर तो आपको ये सब है तो भी रागी एक ऐसा वर्सेटाइल मिलेट है जिसे आप खा सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही अद्भुत होता है। इसके कलर पे मत जाइए, इसका लाल या काला कलर
पर इसका जो गुण है वो बहुत अद्भुत है। नटी सा टेस्ट और वर्सेटाइल जो इसका गुण है वो इसको बहुत सारी रेसिपीज़ में फिट करता है। इसी के अलावा अगर तो आपके घर में बच्चा है जिसका वीनिंग टाइम है, मतलब कि वो मदर मिल्क से धीरे धीरे फूड पे आ रहा है, कोई बीमार है, आप यंग है, या तो आपके घर में कोई एजेड पर्सन है, प्रेग्नेंट लेडी है, या तो फीडिंग मदर है, हर किसी के लिए रागी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे मिलेट्स ऐसे हैं जिसे सिर्फ ठंडियों में खाया जाता है या तो सिर्फ गर्मियों में खाया जाता है, क्योंकि कुछ तो उष्ण है या तो कुछ तो है वो शीतल है। पर रागी एक ऐसा मिलेट है, ना तो ज़्यादा उष्ण है ना ही शीतल, तो आप उसे हर सीज़न में खा सकते हैं। जैसे मैंने बोला, हर एज ग्रुप के लोग इसे खा सकते हैं। आगे हम जानते हैं कि रागी में ऐसे कौन से गुण हैं, कौन सी ऐसी न्यूट्रिशन वैल्यू है जो कि इसे इतना वर्सेटाइल बनाता है। सबसे पहले तो ये एक सुपाच्य है, मतलब कि इजीली डाइजेस्ट होता है। ये जो है कैल्शियम और आयरन से भरपूर है, जो कि आपकी जो स्केलेटल हेल्थ है इसे इम्प्रूव करता है। इसमें स्लो रिलीज शुगर है और ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने की वजह से आपको लंबे समय तक फुल रखता है, जो कि वेट लॉस और डायबिटीज़ वालों के लिए वरदान स्वरूप है। इसमें जो फाइबर रहे हैं भरपूर मात्रा में, वो आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, पेट सफा रोग दफा, आपको डिटॉक्सिफाई करके आंतों के रोग से ये बचाए रखता है। उसी के साथ साथ इसमें जो मैग्नीशियम है वो आपका ब्लड प्रेशर को कम करके आपकी हार्ट हेल्थ को बनाता है। फाइबर कंटेंट जो है वो, जैसे हमने बोला कि ये आपकी आंतों की सफाई करता है और आपको वेट लॉस करने में हेल्प करता है। उसी के साथ साथ इसमें बहुत सारे एमिनो एसिड और मिनरल्स भी है। ये एक बहुत अच्छा विटामिन का स्रोत भी है। रागी जो है उसे कैसे खाया जाता है या कौन से डिशेस में इसका उपयोग किया जाता है, इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम पे कैसे काम करता है। इसमें जो हाई फाइबर है उसी के साथ साथ इसमें एक ऐसा इम्पोर्टेंट गुण है जो कि आपके पेनक्रियास है उसे स्टिमुलेट करता है। तो ये जो है आपके बॉडी में इंसुलिन का सिंथेसिस है उसे ठीक करता है। उसी की वजह से ये जो है वो एसिडिटी में भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ना तो ये उष्ण है ना तो ये शीतल है। कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, तो एसिडिटी, ब्लॉटिंग और अपनी गट हेल्थ, इनको तो अपने आप ही इम्प्रूव करता है। जब भी आपकी गट हेल्थ इम्प्रूव होती है तो एब्सॉर्प्शन है वो अपने आप ही इम्प्रूव होता है। जब भी आपके फूड जो है उसको डाइजेशन होने के बाद उसका एब्सॉर्प्शन सही होता है तो आगे आगे की धातुएं अच्छी तरीके से बनती है, मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है और आपका ओज, तेज और बल अपने आप ही बढ़ने लगता है। जब भी आपका ओज बढ़ता है, तेज बढ़ता है, तो सुंदरता भी अपने आप ही दिखती है। दूसरी अगर बात करें तो ये वेट मैनेजमेंट के लिए उत्तम है। ये एक ऐसी वर्सेटाइल चीज़ है जो कि आप वेट बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए दोनों में हेल्प करती है। जो लोग अंडर न्यूट्रिएंट है उनके लिए ये बेस्ट है, क्योंकि ये प्रोटीन का सोर्स है, फाइबर है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, मिनरल्स और विटामिन्स इसमें भरपूर मात्रा में है। उसी के साथ साथ जो लोग वेट कम करना चाहते हैं
उसके लिए भी ये बेस्ट है, क्योंकि रागी जो है वो प्रोटीन से भरपूर है, उसी के साथ साथ कैल्शियम और आयरन भी भरपूर है। इसका जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और जो शुगर है उसको स्लो रिलीज करने की क्वालिटी है, वो आपको लंबे समय तक फुल रखती है, जिससे कि आपके वेट लॉस होने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होता है। मंचिंग जो है वो बहुत ही बुरी हैबिट है। दो खाने के बीच में जब भी हम ऐसा फूड लेते हैं जिसका कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, तो आपको बहुत जल्दी भूख लग जाती है और आप बार बार मंचिंग करने की ओर बढ़ते हैं। तो ये एक ऐसा अनाज है जो आपको मंचिंग से बचाता है। अगर तो बात करें कार्डियोवास्कुलर हेल्थ की, तो इसमें आता है हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, जो कि सबसे ज़्यादा आपके हार्ट की हेल्थ को बिगाड़ता है। दूसरी जो बात है जिसे सिर्फ आयुर्वेद मानता है कि जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है या तो आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं होती है, तो हार्ट अटैक का चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वायु का अनुलोमन नहीं होता है। इसमें एक मैग्नीशियम करके तत्व है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। फाइबर जो है वो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। ओवरऑल आपका एब्सॉर्प्शन बढ़ता है और आपकी खून की नलियाँ साफ होके आपकी हार्ट हेल्थ है वो अच्छी हो जाती है। डायबिटीज़ जो है उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आगे जो मैंने डाइजेशन के बारे में बताया वही सब डायबिटीज़ वालों के लिए लागू होता है। चना जो है, या तो चने से बना बेसन, वो भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। रागी की जब हम रोटी बनाते हैं तो सबको ये लगता है कि उसमें लेस नहीं आता है, आटे में चिकनाहट नहीं बैठती है, रोटी बनाना मुश्किल है। डायबिटीज़ वालों के लिए बेस्ट है चना और रागी, दोनों का कॉम्बिनेशन करके अगर रोटी बनाई जाए तो ये उनके लिए ना तो हेल्दी है पर एक बेस्ट प्रोटीन भी है और स्लो रिलीज शुगर भी है। तो अगर तो आपको डायबिटीज़ है तो रागी और बेसन की रोटी जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा उत्तम है। अगर हम हमारी स्केलेटल हेल्थ के बारे में बात करें तो डेयरी को छोड़ के अगर कोई कैल्शियम का स्रोत बहुत अच्छा है तो वो है रागी। कैल्शियम जो है वो हमारे बोन के लिए ही नहीं पर हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैल्शियम और विटामिन डी ये एक ऐसी चीज़ है कि जो कम होने से हमारा डाइजेशन भी थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से दूसरे जो मिनरल्स विटामिन्स ये सब है उसका एब्सॉर्प्शन बिल्कुल ही जो है इम्पेयर हो जाता है। तो कैल्शियम है वो एक ऐसा घटक है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी है। जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस है और डेयरी नहीं खा सकते हैं, कैल्शियम कम है और कैल्शियम सप्लीमेंट भी गोलियों के स्वरूप में नहीं लेना चाहते, उसके लिए रागी खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक प्लांट बेस्ड कैल्शियम है। ऐसी लेडी जिसे कि मेनोपॉज शुरू हो गया है, जो कि गर्म चीज़ें नहीं खा सकती, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है और उसी के साथ आयरन भी कम हो रहा है और कैल्शियम भी कम हो रहा है, धीरे धीरे ऐसी लेडी ऑस्टियोपोरोसिस की ओर बढ़ती है। उसके बोन्स ब्रिटल हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बैकएक होता है, लेग पेन होता है, परिणाम स्वरूप नी भी इफ़ेक्ट होते हैं, आगे जाके फ्रैक्चर होने की संभावनाएं बहुत ही बढ़ जाती है। उसके लिए रागी एक अद्भुत द्रव्य है जो कि उसे ये सारे प्रॉब्लम से बचाए रखता है। आगे रागी में जो इतने सारे न्यूट्रिशंस है वो आपकी हेल्थ को अच्छा बना के
पार्किंसंस डिसीज से भी आपको बचाए रखता है, क्योंकि ये सुपाच्य है। इसे आसानी से आप कोई भी एज में ले सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी के लिए कैल्शियम और आयरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और रागी जो है वो प्रेगनेंसी में भी सेफ है, और फीडिंग मदर है उसका जो फीडिंग की क्वालिटी है, मिल्क क्वालिटी है, उसे भी इम्प्रूव करता है। फीडिंग लेडी को बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए रागी एक बहुत अच्छा स्तोत्र है। आगे हम बात करते हैं कि ये कैसे वर्सेटाइल है। इसका जो नटी सा टेस्ट है वो इसे हर चीज़ में ऐसे फिट करता है कि इसकी आप बहुत सारी डिशेस बना सकते हैं। यहाँ तक कि ये जो सुपाच्य है वो बीमार लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा द्रव्य है, तो हॉस्पिटल न्यूट्रिशन में भी इसे बहुत अच्छे से कॉर्पोरेट कर सकते हैं। आपके घर में कोई बीमार है तो भी इसे दे सकते हैं। इसकी कांजी बनती है जो कि बच्चों से लेके बड़ी उम्र के लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। अगर तो आप सूप को थिक करना चाहते हैं तो रोस्ट किया हुआ रागी का आटा इसमें मिलाने से ये एक ऐसा बाउल बन जाता है सूप का, जो कि आपको बिल्कुल ही एक मील स्किप करने में मदद करता है और आसानी से आपको फुलर फील करा सकता है। रागी का माल्ट बनता है, क्या ये आप जानते हो? आखी वाली रागी को लाके इसे भिगो के अगर उगाया जाए तो इसका न्यूट्रिशन वैल्यू है वो 10 टाइम्स मोर हो जाता है। यही जो उगाई हुई रागी है इससे आप बहुत सारी डिशेस बना सकते हैं। उसी के साथ इसको छांव में सुखा के अगेन उसका थोड़ा सा रोस्ट करके आटा बनाया जाए तो ये छोटे बच्चों के लिए जो कि वीनिंग स्टेज में है, ब्रेस्ट फीडिंग से फूड की ओर जा रहे हैं, बहुत अच्छा माल्टोस का स्तोत्र है। वही उगाई हुई रागी का जो आटा है उससे आप बहुत सारी स्वीट्स भी बना सकती है, जो कि एक सुपर फूड हो सकता है, जैसे कि रागी और मूंग के लड्डू, रागी के लड्डू, स्प्राउट के लड्डू, या तो रागी की बर्फी, रागी का हलवा। देखिए ये स्वीट और सेवरी दोनों में ही फिट होता है। उसी के साथ साथ अगर आप चाहे तो आजकल का जो फेमस नाश्ता है इडली, डोसा, चिल्ला, ये सब भी रागी से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। रागी की रोटी तो है ही। रागी का जो कॉम्बिनेशन है वो मूंग के साथ और चने के साथ, दोनों के साथ बहुत ही अच्छा बैठता है। उसी के साथ साथ रागी जो है वो अकेले भी ली जा सकती है। रागी है वो एक सत्तू के स्वरूप में भी बहुत अच्छा काम करती है। रागी के आटे को भून के उसका सत्तू बना के उसे छाछ के साथ या तो नींबू पानी के साथ भी लिया जा सकता है, क्योंकि ना तो ये गर्म है ना तो ये प्रकृति में ठंडी है। तो देखिए आज मैंने रागी के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बताई कि आपको ये मजबूर कर देगी कि आपको हफ्ते में 2 बार रागी खाना ही चाहिए, क्योंकि ये एक तृण धान्य या तो क्षुद्र धान्य होने के अलावा भी बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन का स्तोत्र है। इजीली अवेलेबल भी है और आप उसे बहुत सारे व्यंजनों में यूज़ भी कर सकते हैं। तो चाहिए रागी को खरीद के लाइए, उसका आटा लाइए और अपने किचन में यूज़ कीजिए। अगर तो आपको मेरी बातें अच्छी लग रही तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भवतु।